लो भला बताओ, जब मेरा पढ़ाई करने का दिल ही नहीं चाहता तो घर में किताबें खोलने से मेरा डी ग्रेड ए तो नहीं बन जाएगा ना। हाँ, अगर मैं ये किताबें लेकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाऊं तो बात और है, लेकिन कोई ये लॉजिक समझे तो तब ना। हर कोई बस मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाता रहता है, जिसका दिल चाहता है ना बस मेरा मजाक उड़ाता है। अम्मी ने तुम्हें किताबें पढ़ने को कहा है, किताबें सूंघने को नहीं। आपको भी ना मुझे पढ़ाने का कहा है, मेरा मजाक उड़ाने का नहीं। ओ भाई, मैंने कब तुम्हारा मजाक उड़ाया? मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ महापारा। जैसे मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है ना। एक बात आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ। अच्छा, सिवाय अपने एजुकेशन की, है ना? तभी तो तुम्हें दिन रात डांट पड़ती रहती है मॉम से। ओ हेलो, अम्मी जी ने मुझे कोई पढ़ाई की वजह से नहीं डांटा। तो फिर? इस घर में किसी को किसी भी बात पर गुस्सा होता है ना, टांग मुझ पर ही आकर टूटती है। सब मुझ पर ही गुस्सा निकालते हैं। अच्छा। हाँ तो फैमिली में सबसे छोटा होना भी ना बहुत खराब बात है। जिसको गुस्सा आता है ना अपनी झुंझलाहट मुझ पे उतार देता है। और तो किसी को मेरी कोई कमी नजर आती नहीं है, सब पढ़ाई को इशू बना देते हैं। मुझे एक बात बताओ, मॉम को किस बात पर गुस्सा है जो वो तुम पर उतारती है? अम्मी जी को। हाँ तो हेलो, एक सवाल पूछा है, बताओ तो सही। अब्बू जी का। अब्बू जी का? अब्बू जी का क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं हूँ। हाँ तो एक दिन हो गया अम्मी जी ने अब्बू जी को देखा नहीं है। उन्हें मिस कर रही होंगी ना, उनकी एब्सेंस फील हो रही होगी। यानी कि डैड की एब्सेंस फील करने की वजह से मॉम ने तुमको डांटा? हाँ ना, महबूब की जुदाई इंसान को सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं बल्कि पागल भी बना सकती है। और वो पागल सिर्फ तुम ही बन सकती हो। मैं तो मर भी सकती हूँ। कोई है ना? है ना? देखो, झूठ मत बोलना, बता दो बस। देखो, तुम्हें उसकी कसम है ना? देखो, मैं नाम नहीं पूछूंगा, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, है ना? हाँ। ओए, ऐसी लड़कियां भी होती हैं। मॉम ठीक कह रही थी, इनसे कोई भी बहस करना बेकार है। इनके झूठ की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। लेकिन ये कैसे सुकून से सो रहे हैं? क्या इनके पास वजाहत का एक जुमला भी नहीं था? तुम्हारे तो पिछले बहुत से हिसाब निकलते हैं माँ पारा। तुमने नया खाता खोलकर अच्छा नहीं किया। बहुत मान है ना मम्मा को अपनी तरबियत पर। इस मान को नफरत में ना बदला तो मेरा नाम बदल देना। तुम सो क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, बस अजीब सी घुटन हो रही थी तो इसलिए नींद नहीं आ रही। इतनी रात को तुम्हें कौन सी घुटन हो रही है? लाइट बंद करो और चलो सो जाओ। ये राहित आज भी इतनी रात तक क्यों जाग रहा है? कर क्या रहा है ये? जागती आंखों से ख्वाब देख रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हो सकता है नींद में चल रहा है। वो किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है ना। तुम तो नींद में नहीं चलती ना। चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अपनी मॉम के घर से खूब नींद पूरी करके आई हो। इसीलिए तो जाग रही हूँ। मैंने तुम्हें मिस किया हाजरा, बल्कि तुम्हारी कमी को महसूस किया। मामा बता रही थी कि आप अपने दोस्त की खिदमत में काफी मसरूफ थे। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। इसलिए तो आप मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए। बुलवाया भी तो था, तुम्हें आ जाना चाहिए था। कब बुलवाया था?
रहमत चाचा को भेजा था तुम्हें लेने। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो आए थे, मेरा नाम लिया था, इतना ही काफी था ना हाजरा। तुम्हें आना चाहिए था। लेकिन वो तो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। आप मुझे फोन तो। सुबह मेरा अलार्म रिंग ना हो तो मुझे जगा देना। लेकिन कल तो संडे है। एक दोस्त के साथ प्लान है, रात में देर से आऊंगा। और मैं क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। मैं समझा कि तुम्हारी मॉम ने फैसला कर लिया कि वो तुम्हें नहीं भेजेंगे। मुझे पता होता कि मेरी मॉम के साथ ही रवाना कर देंगी तो तुम्हारे लिए भी प्लान कर लेता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लाइट्स ऑफ कर देना। अरे मामा पारा, मुझे तो लगा कि तुम आज देर तक सोती रहोगी, लेकिन तुम तो सुबह सुबह ही उठ गई। आप कैसी हैं भाभी? आई मीन कल आपकी तबीयत कुछ माँ पारा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रही हैं भाभी? मैं तो बस आपके लिए परेशान हो गई थी, बस इसीलिए। आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? माँ पारा, दरअसल मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। मैं उनके पास रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी ने मुझे कॉल करके बुला लिया और कहा कि मेरे बगैर घर घर ही नहीं लग रहा, और तुम्हारा नाम लेकर कहा कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। मैं? हाँ, मैं याद कर रही थी आपको। वही ना, शादी के हंगामों में ढंग से हमारी बात तक ना हो सकी। तुम भी सोचती होगी कि भाभी कितनी रूड है। नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बस मुझे लगा कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। मैं कोई स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बस कभी कभी थक जाती हूँ तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी को कुछ भी कह देती हूँ। लेकिन प्लीज तुम बुरा मत माना करो। एनीवेज तुम बताओ, मुझे तो लगा कि आज तुम पूरे दिन सोती रहोगी, लेकिन तुम तो अभी से जाग गई। क्यों? भाभी जागना तो देर से ही था, लेकिन आज मुझे एक चैप्टर समझना था, बस इसीलिए जल्दी उठ गए। अरे ये तो इंग्लिश एडवांस है ना, मेरे भी यही सब्जेक्ट थे। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आप? भाभी आपकी तो खुद 2 बार सप्ली आई थी, आप कैसे समझाएंगी? आपकी दोस्त माहीन बता रही थी। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी 3 बार सप्ली आ जाएगी। रायत, बहुत बुरी बात है। माँ पारा, बेटा तुम जाओ, रायत तुम्हें समझा देगा जो भी समझना हो। हाँ ठीक। और अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो सुहेल से पूछ लेना। जी अम्मी जी। तो मम्मी जी, मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नाश्ते पर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? बस तुम्हें एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ और सबके साथ नाश्ता करो। सुहेल तुम्हें इस तरह देखेगा तो क्या सोचेगा भला? सुहेल तो सुबह ही चले गए, उनको अपने दोस्त के पास जाना था। नहीं नहीं, वो तो अपने डैड के साथ है। पापा के साथ? पापा कब आए? वो तो सुबह ही आ गए थे। खैर अब तुम भी आ जाओ, तुम सब मिलकर नाश्ता कर लें।
और हाँ, उनके सामने किसी बात का जिक्र मत करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माँ पारा, ये यार ये तो पोएट्री की बुक है और मुझे पोएट्री का पी भी नहीं मालूम। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ यार। तो क्या हो गया, अमेरिका से आए, इंग्लिश तो आती है ना। देखो, इंग्लिश बोलने में और शेर व शायरी समझाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो क्या हो गया, आप मुझे पढ़ के सुनाते, मुझे समझ आते। देखो माँ पारा, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेर व शायरी जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। साफ कहना, आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। अरे यार कह तो रहा हूँ ना यार, मुझे नहीं आता ये सब। और देखो, अगर तुम्हें वाकई बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो जाओ सोहेल भाई के पास, वो तुम्हें समझा देंगे सब कुछ। सुहेल भैया वो पढ़ाते कम है और पूछते ज्यादा है। वैसे एक बात बताओ, मैं नोट कर रहा था आज भाभी के साथ बड़ी बातें कर रही थी तुम। भाभी वैसे वो इतनी रूड है नहीं जितनी लगती हैं, अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। दूर रहना उनसे। क्यों, इतने स्वीट तो हैं वो। ज्यादा स्वीटनेस जो है ना, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों भाई? डायबिटीज हो जाती है यार। मैं कह रहा हूँ ना, दूर रहना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप समझाते, वरना मजबूरी में फिर भाभी से जाके समझना पड़ेगा। यार महापारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ये शेर व शायरी नहीं आती। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मुझे सिर्फ पढ़ के सुना दे, मैं समझ लूंगी। इंग्लिश तो आती है ना, सिर्फ पढ़ दें प्लीज। तुम्हें और कितनी जबानें समझ आती है महापारा बीबी? मुझे तो बस एक ही जबान समझ आती है और मेरे लिए काफी है। उर्दू। वो जबान जो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा लाओ लाओ, किताब दो यार, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम पूरा साल अपनी क्लासेस अटेंड करती ना, तो आज यहाँ पर ना बैठी होती। यहाँ तो मैं आज भी आपके लिए बैठी हूँ, वरना ये तो मैं खुद भी आपको अच्छे से सिखा दूँ। कुछ कहा? तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? इधर आओ, बैठो, पढ़ो। अच्छा यार, कहाँ फंस के शुरू से आते हैं। जी, मुसीबत में फंसा दिया तुमने भी। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? माशाल्लाह, हमारी बहू के आने से घर में रौनक आ गई। लगता ही नहीं कि इसके बगैर भी ये घर था। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। अरे माशाल्लाह, मैंने सुना है कि हमारी बच्ची बहुत पढ़ाकू हो गई है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ डैड, लगता है मॉम का लेक्चर काम आ गया। माँ पारा पे कोई लेक्चर काम नहीं करता, इसे तो सिर्फ मोहब्बत की जबान समझ आती है। क्यों माँ पारा? जी भाभी। लगता है मामा की बात काफी समझ आ गई, इसलिए रात भर छत पर जागने के बावजूद ये अब तक रायत के साथ बैठकर उसके कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अरे तो क्या ये रात भर छत पर थी? एक्चुअली पापा, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, कमरे में कुछ अजीब सी घुटन थी।
तो मैंने देखा कि महापारा छत से उतर के आउट हाउस की तरफ जा रही है। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है? महापारा, छत पर हवा थी क्या? नीचे तो बहुत हब्स था। हाँ भाभी, छत पे तो बहुत अच्छी हवा थी। बेटा, क्या तुम्हारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, जो इतनी हब्स और घुटन थी? नहीं पापा, एसी तो काम कर रहा था, लेकिन उसमें उड़ा तो नहीं जा सकता ना, जैसे हवाओं में उड़ते हैं। तो तुम रात भर हवाओं में उड़ रही थी क्या? बताओ ना। वो भाभी, एक्सक्यूज मी, एक जरूरी कॉल करनी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ बैठो, चाय पियो। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी अब्बूजी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी है। अच्छा जी, तो अब आप पूछेंगे भी नहीं कि कौन आया। तुम्हारे सिवा इस दरवाजे से आता ही कौन है जो मैं पूछूं? क्या बनाया? आलू गोश्त बनाया था, लेकिन आलू डालने से पहले तुम्हारे लिए निकाल लिया है मैंने। मेरे लिए क्यों निकाल दिया? आपको पता था कि मैं खाना खाकर आती हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब उस घर में बहू आ गई है, मैंने सोचा कि शायद आज तुम भाभी ने ही रोक लिया था मुझे और अपने हाथों से खाना खिलाया था मुझे। दुल्हन बेगम ने। हाँ, भाभी कह रही थी कि अगर तुम खाना खाए बगैर गई ना तो मैं समझूंगी कि मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। अच्छा, अच्छा क्या? अब मना नहीं करेंगी कि वहां ना जाओ, ये वो ब्ला ब्ला? जैसे मेरे ही कहने के इंतजार में तो हो ना तुम, कि मैं रोकूं और तुम अपने पांव रोक दो। अच्छा, इम्तिहान की तैयारी की तुमने? हो रही है। थक गई हो तो चाय बना दो। नहीं, अब मैं सोऊंगी, पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है। आज यहाँ घर पे सोगी, एसी में नहीं सोगी? या तुम्हारी भाभी ने खाना खिलाकर घर से निकाल दिया? भाभी मुझे मेरे ही घर से क्यों निकालेंगी? वो तो मैं खुद ही आ गई और अब्बू जी भी आ गए थे ना। हाँ हाँ, वो तो बेगम साहिबा ने अपनी दूसरा हट के लिए तुम्हें रोक लिया था, और जब साहब आ गए तो फिर उनको तुम्हारी क्या जरूरत? ऐसी बात नहीं है दादी। अम्मी जी तो हमेशा मुझे कहते हैं कि गेस्ट हाउस में एसी चला के सो जाओ। वो तो जब मैं एसी में सोती हूँ ना तो सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, और अब मेरा कॉलेज आना बहुत जरूरी है। और फजर की नमाज के बाद मुझे उठा दिएगा, नमाज के बाद मैं रिवाइज कर लूंगी। एक ही दिन में क्या हो गया इसे? इतनी देर से कहाँ थी? कुछ नहीं, मम्मी और मापारा के साथ बैठी थी। इतनी फनी बातें करती है मापारा कि पूछे ही नहीं। इतने मजे मजे के किस्से होते हैं उसके पास। अब कहाँ है वो? भाई रात भर से जाग रही थी, सुबह से पढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है अब सोने चली गई होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? और ये कल रात का जिक्र बार बार क्यों कर रही हो? थक गई होगी, और क्या कहना चाहूंगी। देखो आजरा, राहिद मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और माँ पारा उसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। आपकी बात और है, मगर राहिद वो तो बाहर से आया है, हो सकता है कि उसकी सोच बदल गई हो। क्या मतलब है इस बात का? भाई जवान लड़का है, हो सकता है माँ पारा से दोस्ती हो गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो? मेरे भाई पर? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? और किसी से दोस्ती होना कोई बुरी बात थोड़ी है। एंड दिस फ्रेंडशिप इज वेरी नेसेसरी फॉर मापारा एज वेल। तुम्हें जो कहना है ना साफ साफ कहो,
ये घुमा फिरा कर बात नहीं करूँ। अब देखे ना, जब रायत इस घर में आया था तो उसे मापारा एक नजर नहीं पाती थी, और मामा ने बताया कि उसने तो मापारा के हाथ का बना हुआ डेजर्ट भी नहीं खाया था। ये तुम्हें मॉम ने बताया? हाँ, और अगर उनकी नफरत इसी तरह चलती रहती तो मामा को कितना दुख होता। इसके लिए जरूरी है कि मापारा और रायत दोस्त बन जाएं, जैसे पापा ने, मामा ने और आपने मापारा को रखा है। इसी तरह मापारा और रायत की दोस्ती भी बहुत जरूरी है। लेकिन वाह भाई, मैं तो तुम्हारे क्लास अटेंड करने पर हैरान थी। तुम तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर कर लाई हो। वैसे मुझे नहीं पता था रायत को अमेरिका में रहकर इंग्लिश पोइट्री पर इतनी कमांड हो जाएगी कि एक दिन में लड़की का नक्शा ही बदल दिया। उन्हें तो हर टॉपिक पर कमांड हासिल है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, वो किसी भी बुक पर एक सरसरी सी नजर भी डाल लेना तो उसका लफ्ज लफ्ज उनकी मेमोरी में समा जाता है। तो उसने तुम्हें ये सब एक नजर देख के सिखा दिया? नहीं, मैंने खुद उनकी नजरों में देखकर सीख लिया। अगर ऐसे ही उनकी आंखों में डूबी रही ना तो सब सीख लोगे सिलेबस में। तुम्हें पता है मैं ओ लेवल तक टॉप कैसे करती आई हूँ? कैसे? उनकी पुरानी किताबों की वजह से। पता है मैं उन किताबों के लफ्ज लफ्ज को ये सोचकर देखती थी कि उन्हें रायत की आंखों ने भी देखा होगा। तो सोचो, जो उनकी नजरों में देखकर सुनूंगी वो कैसे भूलूंगी? हैरत है वो तुम्हें इन बातों से मना नहीं करते। कितने पुराने जमाने की बातें करती हो तुम। मुझे किसी बात से नहीं रोकती। अच्छा, सुबह तो कह रही थी कि हाजरा भाभी से दूर रहने को कहा है। हाँ, तो सिर्फ भाभी से दूर रहने के लिए कहा है ना, लेकिन भाभी तो इतनी अच्छी हो गई हैं। फिर पता नहीं क्यों फिर भी राय तुमसे ज्यादा करने लगा। अगर उसने तुम्हें कहा है दूर रहने को तो दूर रह लो। बाय द वे, ये कहाँ से लिखा तुमने? क्या बात है, क्या देख रही हो? आटा गूंदो जाकर। जी बाजी, गूंथती हूँ। पहले ये तो देख लूं। क्या करोगी इसे देखकर? हाँ बाजी, ये मैं इसलिए सीख रही हूँ, क्या पता मुझे भी बनाना पड़ जाए। मेरे होते हुए ये खाना कभी किसी को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिश मेरा बेटा सिर्फ मेरे हाथ की पसंद करता है। जाओ जाकर अपना काम करो। जी बाजी। शैला, शैला जी। तुम यहाँ मसरूफ हो भाई, बाहर बहू के घर वाले आए हुए हैं। आओ। हाजरा के घर वाले? हाँ, ये रायत कहाँ चला गया? शायद चला गया। हाँ, अभी मैंने देखा है, गाड़ी लेकर गया वो। लेकिन मैं तो उसके लिए लंच बना रही थी, खाना खाए बगैर ही चला गया। अच्छा, तुम मेहमानों से मिलो, मैं अभी उसे फोन करता हूँ, पता करता हूँ है कहाँ। अब अच्छा नहीं, रहने दें, मुझे पता है कहाँ गया होगा।
मेरी बात हो गई है, अभी आ जाएगा। ओके। तो सुहेल घर पर नहीं है? अभी निकला है वो, मैंने फोन किया है, वापस आ रहा है। अगर आपके आने का पता होता तो वो जाता ही ना। एक्चुअली माहिन को पता चला कि कल हाजरा आई थी और उससे मिले बगैर चली गई, तो ये बेचैन हो गई उससे मिलने के लिए, इसलिए अचानक से आना पड़ा। तो अच्छा किया ना, ऐसी क्या बात है। जाहिर है अब शादी के बाद कजिन से दोस्ती थोड़ी खत्म हो जाती है। नहीं, बस कल मिलके तो गई थी, मुनासिब नहीं लगता कि इतनी जल्दी जल्दी आए हम लोग। क्यों मुनासिब नहीं लगता? खालदा बहन, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने हमें बेटी दी है, हम कोई अलग अलग थोड़ी। हाजा भाभी कह रही है वो नहीं आ सकती, उनके सर में दर्द है, वो आराम करना चाहती हैं। सर में दर्द है? मेरे ख्याल है कमरे में आराम करना चाहती होगी। आप जाएं ना, आप जाकर उससे रूम में ही मिल लें। ठीक कह रही हैं आप। वैसे जब भी उसके सर में दर्द होता है ना, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हम उसके कमरे में ही जाकर मिल लेते हैं उससे। जी जी श्योर, आइए प्लीज। आ जाओ। मापारा कह रही थी कि दुल्हन रोती हुई आई है। आज खालदा बहन आ गई, दुल्हन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये क्या चल रहा है घर में? पता नहीं, मुझे भी कल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद दोनों माँ बेटी के दरमियान कोई बात हुई, लेकिन सच कहूँ मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। उनके आपस का मामला है। अच्छा किया नहीं पूछा। हाँ, ऐसा ना समझे ना कि हम मदाखलत कर रहे हैं उनके बीच में। सुहेल क्या कह रहा था, कितनी देर में आएगा? मुझे तो यही कहा है कि मैं पहुंच रहा हूं। यार महापारा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे भाभी की अम्मी कोई टेररिस्ट हो। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं अस्मा की तरफ चली जाती। मैं कैसे बताता, मुझे तो खुद अभी पता चला घर से फोन आया है। तो आप एक काम करें, आप मुझे अस्मा की तरफ ड्रॉप कर दें। डर रही हो तुम? डर नहीं रही, लेकिन वो भाभी की अम्मी मुझे पसंद नहीं करती ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम घर से गायब हो जाओगी। देखो, मुंह छुपाना मसले का हल नहीं होता। तो मेरे साथ चलो, उनसे मिलो और मेरे साथ ही वापस आ जाना। सामना करना सीखो तुम। अपनों का कौन सामना करता है? देखो महापारा, मैं कहता हूँ कि अपने लिए सामना करना पड़ता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अपने लिए लड़ना भी चाहिए। जैसे आप लड़ते हैं खुद के लिए। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि किसी को तुम्हारे लिए लड़ना ही ना पड़े। देखो, सारी बात यह है कि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन होगी ना, फिर कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। और यही मैं चाहता हूँ। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। मैं तुम्हें सुबह से इतने फोन कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही? कल के बाद कुछ कहने और सुनने के लिए बाकी रह गए? मैं क्या बात करूं आपसे? तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। समझने की कोशिश करो मुझे बेटा। क्या समझूं मैं? शैला आंटी के सामने मेरा क्या इमेज बना? आप जाएं और उन्हीं के पास आके बैठे। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हारे फोन ना उठाने की वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी? हालांकि आपको होना नहीं चाहिए था। तुम्हारी फिक्र ना होती ना तो माहिन को मैं कभी यहाँ ना लाती। इसके बहाने से ये सोचा मैंने कि तुमसे भी मिल लूंगी। माहिन को? कहाँ है वो? अच्छा छोड़ो ना इसे। तुम मुझे ये बताओ कि घर में सब ठीक था ना? मतलब सुहेल का मूड ठीक था और तुम्हारे ससुर का भी? सबका ठीक था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और महापारा, उससे तो कोई बात नहीं हुई? महापारा, उसे रायत को फंसाने से फुर्सत मिले तो कुछ और करे ना। पढ़ाई की आड़ में बंद कमरे में न जाने कौन कौन सी हरकतें होती हैं। क्या बताऊं मैं आपको? जरा तुम्हें पता है ना ये लोग? पता है। इन सब ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तुम क्या बोल रही हो? आप नहीं जानती इस घर में क्या खेल चल रहा है, और वो भी मम्मी जी की परमिशन पर। वो खुद कहती हैं, जाओ महापारा, मेरी अमेरिकन बेटी से अंग्रेजी में शायरी सीखो।
वो जानती हैं कि इस महीने उनका बेटा वापस अमेरिका चला जाएगा। और वैसे भी माँ पारा कहीं और एंगेज्ड है। तुम्हारा शक सही नहीं है। किसने कह दिया आपको कि वो एंगेज्ड है? तुम्हारे वलीमे पे रायद ने तुम्हारी मुमानी को खुद बताई है ये बात, वरना वो तो अकबर के लिए उसे पसंद कर बैठी थी। क्या? और आप अब मुझे ये बात बता रही हैं? बेटा अब तुम आ ही गए हो तो अपनी सास से भी मिल लो। वो कमरे से बाहर आ जाएं, फिर मिल लेता हूँ। कमरा भी तुम्हारा ही है, कमरे में चले जाओ। हो सकता है उन्हें अपनी बेटी से अकेले में कोई बात करनी हो। मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। ऐसी कोई बात नहीं है सुहेल, तुम गलत समझ रहे हो। खालदा तो यहीं बैठी हुई थी। वो तो हाजरा की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने उनसे कहा कि आप उसे कमरे में जाकर मिल लें। मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी सास के नेगेटिव रिमार्क्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन बेटा ख़त्म करो ना, बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अब देखो हाजरा ने भी तो हमारी खातिर मापारा को एक्सेप्ट कर लिया ना, कितना ख्याल रखती है वो उसका। महापारा नजर नहीं आई आज, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो आ गई मेरी बेटी। आज तो सुबह ये खुद तैयार होकर आई थी कॉलेज के लिए। वैसे अम्मी, घर के सारे ड्राइवर्स निकाल दिए क्या, जो रायत को पिक एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है? अरे सुहेल भाई, घर वालों को घर लाना ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं होती। एंड एज अ फैमिली मेंबर महापारा डिजर्व करती है कि मैं उसे खुद इज्जत से लेकर आऊं। आई मीन अगर मेरे पास वक्त है तो क्यों नहीं। एनीवेज एक्सक्यूज मी। ठीक कह रहा है रायत। और वैसे भी मापारा रायत के साथ बहुत सिक्योर फील करती है। क्यों मापारा? तुम्हारी मॉम अगर कमरे से बाहर आ गई तो मिलना। तुम भी आ जाओ मापारा, मॉम तुम्हारा भी पूछ रही हैं। आप चलें भाभी, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या मुझे एक्सक्यूज मी। अरे क्या बात है आप, व्हाट अ सरप्राइज, माहीन इन द हाउस है। Where were you? Where was I? भाई ये छोड़े कि where was I, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कैसे? आपने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। अच्छा, यानी मुझे इनवाइट करना था? जी बिल्कुल इनवाइट करना था, लेकिन देख ले मेरी किस्मत में यहाँ आना था तो मैं खुद ही आ गई। इंटरेस्टिंग, ओके आई सी। एनीवेज ऑन दैट नोट हम चलते हैं, सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। बाहर भी चले जाएंगे? अभी आपके कमरे को तो ठीक से देख लूं मैं, बहुत खूबसूरत है। और ये पिक्चर बहुत खूबसूरत है, नहीं तो नजर ही नहीं हट रही इससे। You like it? Yeah, it's amazing. So take it, it's yours. लेकिन क्यों? अरे क्यों नहीं, आपने अभी बोला है कि आपको ये पसंद है तो फिर इसे ले जाएं, देखते रहिएगा। एंड ऑन दैट नोट अब हम चलते हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों है राज? इस कमरे में और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने को। अच्छा तो दैट नोट फिर सब ले जाएं आप। वैसे इन सब चीजों से अच्छे तो आप हैं राज। Really? चलो that's really sweet of you। फिर एक काम करते ना, आप आए ना जरा मेरे साथ, मैं आपको अपनी फोटोग्राफी दिखाता हूँ। अगर आप मेरे सामने हैं तो फिर मुझे कुछ और देखने की क्या जरूरत है? माहीन, तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो, सब खाने पे वेट कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग स्टार्ट करो। अच्छा तो राज मैं अच्छा मेरी बात सुनो यार, देखो पता है हम चलते हैं खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, एंड आई गारंटी यू मजे का खाना बना होगा। अरे चलो तो सही, आओ ना आओ।
चलो अब कम। शैला भाई, ये दो ना, आप ये ट्राई करें, ये मेरी बेगम की स्पेशलिटी, बहुत जबरदस्त। वैसे आप लोगों ने ना बहुत तकलीफ की, बस हम तो माहिन की जिद की वजह से मिलने चले आए। देखा माहिन, कितना तकल्लुफ करना पड़ा इन लोगों को हमारी वजह से। नहीं आंटी, माहिन की वजह से हमें कोई तकल्लुफ नहीं करना पड़ा। ये सब तो हमारा रोज का मेन्यू है। मतलब अगर हम लोग खाने पे ना रुकते तो इतनी सारी डिशेस का क्या करते आप लोग? माहिन, हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं, हमारे घर का खाना कभी ज़ाया नहीं होता। तो आप ये सारा खाना मुलाजमों को दे देंगे? जाहिर सी बात है, अब हम आपके घर पे फ़ोन करके ये तो नहीं कहते ना कि आपके लिए जो हमने एहतमाम किया था वो ज़ाया हो गया। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। हाँ माहिन, प्लीज़ खाना खाओ। मैं बस ये कह रहा था कि अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और ये सब तो हमारा रोज़ का इंतज़ाम है। अगर किसी दिन एक्सपेक्टेड गेस्ट नहीं भी आता तो हम उसे फ़ोन करके ये नहीं कहते कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया। बजाय इसके हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। माँ पारा, तुम वहां क्यों खड़ी? आओ आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो कब से तुम्हारा पूछ रही थी। आओ बेटा, खाना खाओ, आ जाओ। जी। और बेस की शादी का क्या सोचा आपने, कब तक करेंगी? अरे अभी तो पढ़ रही है, अभी कहाँ से शादी। वैसे मापारा, तुम्हारा फियांसी क्या करता है? फियांसे?